सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल एससी फार्मा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कोलेस्ट्रॉल को लेकर कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे या फिर कौन-कौन से लक्षण है जिससे पता चले आपको कि आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है या फिर कौन-कौन से टैबलेट है या फिर कौन-कौन से मेडिसिन है जो इसमें कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये सभी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो एक टाइप का ये फैट होता है जो कि आपके ब्लड में, जी हाँ, आपके बॉडी में नहीं, बॉडी का मतलब ये है कि आपके सेल्स में जो फैट है उसकी बात नहीं हो रही, जो आपके ब्लड में फैट है उसकी बात हो रही। तो जो आपके ब्लड में फैट है उसका लेवल बढ़ जाता है, इसलिए आपको आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी ब्लॉकेज होने लगती हैं। इसलिए इसको हाइपरलिपिडेमिक भी बोलते हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ठीक है? अगर आपके ब्लड में फैट का लेवल बढ़ जाए या फिर जो वसा होती है या फिर चर्बी जो होती है, अगर वो आपके ब्लड में बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है। जी, अब ये देखिए, ये आपका फैट है, ये बढ़ रहा है और बढ़ते-बढ़ते अगर ये आपके पूरे वेसल्स में ये ऐसे बना लेता है, तो इसका मतलब होता है कि आपके वेसल्स को ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ, ये आपके ब्लड वेसल्स को जब ब्लॉक कर देता है तो आपको कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जिसमें हार्ट अटैक और भी बहुत सारे गंभीर डिजीज़ हैं, जिनके होने के चांसेस रह जाते हैं या फिर चांस बहुत अधिकतर बढ़ जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को मतलब कि ये आपके जो फैट है इसको कम करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन होती हैं जिसको यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में, ठीक है? साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में फैट की मात्रा को बढ़ने को ही कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, लेकिन वो क्या, उसका एक वर्क भी होता है जो कि आपके हार्मोन्स को बनाने में उसका कार्य होता है कोलेस्ट्रॉल का, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो ये आपके शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल तो हम देख लिए, लेकिन कितने टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक लो डेंसिटी और एक हाई डेंसिटी। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब जिसको एलडीएल भी बोला जाता है, ये बहुत ही खराब होता है, जो कि ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ही हानिकारक या फिर बहुत ही हार्मफुल होता है आपकी बॉडी के लिए, जो कि आपके ब्लड में जाकर पूरा उसको ब्लॉक कर देता है या फिर जाम कर देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मान के चलिए ये आपकी ब्लड वेसल्स है, धमनियाँ हैं और उसमें ये फैट क्या करता है, ऐसे जाके पूरा ब्लॉक कर देता है। तो ब्लड का आदान-प्रदान, मतलब ब्लड का बहाव रुक जाता है। इसके वजह से आपको हार्ट अटैक की भी मतलब हार्ट अटैक होने के भी बहुत सारे चांस होते हैं, ठीक है? कई लोगों को हार्ट अटैक आ भी जाते हैं, जिसमें ये बहुत ही जो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बहुत ही हार्मफुल होता है आपके बॉडी के लिए या फिर आपके ब्लड के लिए, ठीक है? या फिर ब्लड वेसल्स के लिए। देन नेक्स्ट बात करेंगे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको एचडीएल भी बोला जाता है। ये अच्छा होता है, ये कोलेस्ट्रॉल का लाभकारी प्रकार है जो धमनियों से खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है और हृदय रोग के खतरे से कम करता है। तो देखिए, 2 टाइप के होते हैं, एक एलडीएल और एक एचडीएल। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती हैं, वो क्या करती हैं, जो आपके कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उनको क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है या फिर उसको वहाँ से हटाने का काम करता है। और जो लो डेंसिटी का होते हैं, वो जाके इकट्ठे होते हैं और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, उसको ब्लॉकेज करते हैं, ठीक है? तो ये 2 टाइप के होते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल की। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है तो क्या-क्या कारण हैं जिसकी वजह से आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांस रहते हैं अधिकतर? तो सबसे पहले बात करेंगे आपके लाइफ फैक्टर की बात करेंगे, जिसमें आपके डाइट आ जाएँगे और जो फिजिकल इनएक्टिविटीज़ होती हैं उनकी बात करेंगे और ओबेसिटी, अगर मोटापा आपके बढ़ रहा है तो भी चांस होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके ब्लड में बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं तो ये सभी चीज़ें भी होती हैं। डाइट का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा आप ऑयली चीज़ें ले रहे हैं और
तो आपके ब्लड वेसल्स में ये कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या फिर बैड फैट का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो बढ़ जाते हैं, तो वो आपको ही हानिकारक पहुँचाते हैं या फिर आपकी बॉडी को बहुत हार्मफुल अ, आपको रिएक्शन शो कर सकते हैं, जिससे आप देख सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल एंड एक्टिविटीज़। तो अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं आप तो हेल्दी रहेंगे। मैं कई वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ और आपको योगा या फिर आपको वर्क करना चाहिए, वर्कआउट वगैरह करना चाहिए। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, जैसे कि आप कोई योगा, एक्सरसाइज़ ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, तो आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उसके बढ़ने के चांस अधिकतर होते हैं। कम से कम 90% चांस होते हैं कि वो बढ़ने के चांस होते हैं। इसलिए आपको बोला गया है आप थोड़ा ही कीजिए लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसका भी चांस रहता है कि आपके ब्लड में जो बैड फैट है या फिर कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल भी बढ़ जाते हैं। ठीक है? देन बात करेंगे आपके जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री पर कि क ये जेनेटिक भी होता है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपके जो फैमिली हिस्ट्री में मतलब कि आपके पीछे अगर किसी भी पेरेंट्स होंगे आपके या फिर अदर जनरेशन में आपके जनरेशन में कोई भी होगा दादा-दादी या फिर कोई भी, तो अगर उन्हें कोलेस्ट्रॉल हुआ है तो थोड़ा बहुत चांस होते हैं कि आपको भी कोलेस्ट्रॉल हो जाएँगे। बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर का तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। अगर जेनेटिक है, अगर आपके जीन में है तो आपको कोलेस्ट्रॉल होने के चांस होते हैं एक आपके एज पर। जैसे कि आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि आप 17-18 साल के हो गए तो आपको कोलेस्ट्रॉल या फिर बचपन से ऐसे नहीं, एक स्टेज आएगा उस पे कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस रहते हैं। जैसे डायबिटीज़ के चांस रहता है वैसे ही सेम आपका कोलेस्ट्रॉल का भी चांस रहता है, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट काज़ेज़ है उसकी बात करेंगे मेडिकल कंडीशन। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ वालों को ज़्यादा इस चीज़ों में बच-बचा के रखना पड़ता है या फिर अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, आपका हेल्दी डाइट होना चाहिए। अगर डायबिटीज़ है तो उससे बहुत अधिक चांस रहते हैं कि आपके ब्लड में जो फैट है या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांस रहते हैं आपके ब्लड में। नेक्स्ट बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उनको भी चांस रहते हैं ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के। साथ ही साथ अगर आप किडनी के पेशेंट हैं या फिर लिवर के पेशेंट हैं तो आपको भी चांस है क्योंकि अ, अगर आपके जो फैट है या फिर कोलेस्ट्रॉल उसका डाइजेशन नहीं हुआ तो वो आपके ब्लड में ही जाके कलेक्ट होंगे और आपके ब्लड वेसल्स को ही वो आपके ब्लड वेसल को ब्लॉक करेंगे या फिर जाम करेंगे, आपके ब्लड को रोकेंगे। इस वजह से आपको हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी देखने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मेडिकेशंस एंड सप्लीमेंट्स। तो अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं जैसे कि कुछ मेडिसिन लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट में भी कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि उसके चांस रहते हैं आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के। जैसे कि अगर आप कोई स्टेरॉइड मेडिसिन ले रहे हैं, स्टेरॉइड मेडिसिन अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, काफ़ी हाई अमाउंट में लें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांसेस रहते हैं आपके ब्लड वेसल्स में। साथ ही साथ फीमेल्स में अगर वो बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर ले रही हैं, बहुत ज़्यादा ले रही हैं और अगर उन्हें पता नहीं है तो उनके भी ब्लड में ये कोलेस्ट्रॉल होने के चांस रहते हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता रहता है। साथ ही साथ विटामिन सप्लीमेंट कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स जैसे कि आप विटामिन ए और विटामिन ई अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं मतलब जितने आपके बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, तो आपको काफ़ी चांस रहता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी जो ब्लड है उसमें बढ़ने के चांस काफ़ी रहते हैं, ठीक है? तो आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ही अपना डोज़ निर्धारित करा लें, ओवरडोज़ ना करें। अगर बहुत सारे मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड मेडिसिन है, अगर आप ओवरडोज़ करते हैं तो आपको 100% चांस रहते हैं कि आपके ब्लड में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना तय है, ठीक है? तो इसलिए आप कोई भी स्टेरॉइड मेडिसिन लेते हैं तो बहुत कम अमाउंट में लें, ठीक है? अगर आपको उस चीज़ों से राहत नहीं मिलती है जिस डिज़ीज़ में ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से अपना स्टेरॉइड जो मेडिसिन है उसको तय करवाएँ डोज़, ठीक है? खुद से ना लें। नेक्स्ट बात करेंगे सिम्पटम ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। तो हाई कोलेस्ट्रॉल के सिम्पटम क्या है? जैसे कि आपको पता नहीं है, शुरुआती तौर में सभी के लोगों को नहीं पता रहता है कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है या नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे सिम्पटम्स दिखते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप ब्लड चेक कराते हैं या फिर ब्लड रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल का एक
जो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है, बहुत ही रामबाण ट्रीटमेंट है। मैं उसको शॉर्ट वीडियो में बताऊँगी या फिर नेक्स्ट अलग से वीडियो में उसका बनाऊँगी आपको। बहुत ही काम करता है, जब मेडिसिन्स काम नहीं आती हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं, काम नहीं करती हैं या फिर वो जो पाउडर है वो एक पाउडर फॉर्म में आता है, अगर आप मार्केट में लेने जाएँगे तो आपको कम से कम 2000 3000 से नीचे के मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन वो फ्री में आपके आस-पास ही रहता है, आप उसको बना सकते हैं। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर शॉर्ट्स वीडियो में बताऊँगी, आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन आप मेडिसिन ज़रूर यूज़ कीजिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत मिनिमल है, मतलब जैसे कि 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 8-10 पॉइंट ऐसे बढ़ा पड़ा है, तो आप उसको यूज़ करेंगे तो वो आपको कम से कम 15 से 16 दिन के अंदर वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर देगा, अगर शुरुआती तौर में आपका है तो। अगर आपका ज़्यादा दिन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर उसको आप लेते हैं, तो भी आपको उतना ही काम करेगी। बहुत बेनिफिट है, ओबेसिटी जिन लोगों को है, अगर वो 1-2 बार यूज़ करते हैं, तो ओबेसिटी भी कम हो जाती है उनकी। मतलब मोटापा जिनको अनहेल्दी बहुत ज़्यादा चर्बी हो चुकी है, अगर आपका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप उसको ले सकते हैं, वो बहुत काम करता है। तो मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है? लेकिन उसको देखना भूलिएगा नहीं, अभी मेडिसिन देख लीजिए, क्योंकि डॉक्टर से मेडिसिन लेना भी बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद कहते हैं कि हम सारे डिज़ीज़ को ट्रीट करते हैं, लेकिन उसको ट्रीट करने में बहुत समय लगता है। वहाँ काम आपको एलोपैथी काम आता है, ठीक है? तो पहले अगर आप ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो आपको एलोपैथी मेडिसिन लेकर उसको लेवल में लाइए, फिर उसको कंट्रोल करेगा आपका आयुर्वेद मेडिसिन, ठीक है? तो पहले चलिए बात करते हैं इसको सिम्पटम ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के जो सिम्पटम्स हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा चेस्ट पेन। ऐसे लगेगा कि चेस्ट पेन ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे लगेगा कि आपको हार्ट अटैक आ चुका है। इतना दर्द उसमें होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आपके चक्कर आने के भी चांस हो, तो उस टाइम आप बेहोश भी हो सकते हैं। ये दर्द आपको देखने को मिलेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल में, या फिर मिनिमम भी कोलेस्ट्रॉल में दर्द देखने को मिलता है, आपकी चेस्ट पेन में दर्द देखने को मिलता है। आप ईसीजी वगैरह कराएँगे, उसमें पता नहीं चलेगा, ठीक है? अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है सिम्पटम की, तो वो आपको साँस लेने में कठिनाई होगी, जैसे कि आप आपको थकान महसूस होगी और साँस नहीं ले पाएँगे। ऐसा लगेगा ब्रीथिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके पैरों में सूजन, दर्द और घुटनों में दर्द वगैरह, शरीर में दर्द वगैरह, थकान वगैरह ये सब रहती है। तो कोलेस्ट्रॉल आप ज़रूर चेक कराएँ अपना ब्लड में, अगर आपको ये सारे सिम्पटम्स दिखते हैं, तो आप ज़रूर अपना एक बार ब्लड चेक करवाइए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह आप चेक करवा लीजिएगा, उसमें पता चला अगर 1-2 पॉइंट भी आपका इंक्रीज़ रहेगा, तो भी आपको ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे ट्रीटमेंट की, कि कौन-कौन सी मेडिसिन है। तो वो मेडिसिन आपकी पहला है एस्ट्रोवास्टाटिन, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप दे सकते हैं। इसको लेते हैं अगर आप, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत तेज़ी से कम करता है ये मेडिसिन। लेकिन आप अपने डॉक्टर के अंडर में रह के लें, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत है, ये 20 एमजी में है, देख सकते हैं आप, ये 20 एमजी में है और ये फ़िल्म कोटेड टैबलेट है, ओरल यूज़ है। एक टैबलेट आप खाना खाने के बाद दिन में 1 टैबलेट ले सकते हैं खाना खाने के बाद। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत तेज़ी से आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है। देन बात करेंगे सिमवास्टाटिन, या फिर इसके ब्रांड नेम जो है अलग-अलग आते हैं और शार्ट नेम ये देखिए, इसका शार्ट नेम है एट्रोवास्टाटिन और सिमवास्टाटिन टैबलेट 10 एमजी में आता है, 20 एमजी में भी आता है, ठीक है? इसका भी डोज़ है कि एक टाइम आप दिन में आप कभी भी एक टाइम ले सकते हैं खाना खाने के बाद, ठीक है? नेक्स्ट जो आपका टैबलेट है वो है पैरावास्टाटिन सोडियम 40 एमजी में आता है, इसका भी डोज़ वही है, एक टाइम आप 1 टैबलेट लेना दिन में एक बार खाना खाने के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे, एक मेरी फ़ेवरेट टैबलेट है जो बहुत अच्छी टैबलेट है ये, मैं बहुत इसको रिकमेंड करूँगी। ये लिवोकार्ड का है, जो कि आपका लिवोवास्टाटिन टैबलेट है, ठीक है? 20 एमजी में आता है, सिप्ला का है। सिप्ला देखिए, मैं किसी भी ब्रांड या कंपनी का ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन ये सिप्ला जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन बनाती है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसकी हर मेडिसिन मुझे बहुत पसंद आती है पर्सनली, पता नहीं क्यों मगर बहुत पसंद आती है मुझे। इसकी मेडिसिन बहुत अच्छी होती है, ठीक है? अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि सिप्ला की मेडिसिन लीजिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है? कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है किसी भी कंपनी या फिर सिप्ला ने मुझे पैसे दिए चलो बनाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है। अगर मैं छोटा-मोटा भी टैबलेट लेती हूँ, सिप्ला
सिप्ला का ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब बात करेंगे जो आपका पिटावास्टाटिन टैबलेट है 200 एमजी में आता है, ये 4 एमजी में 4 एमजी 6 एमजी में आता है, 3 स्ट्रेंथ में आती है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो बहुत ही तेज़ी से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो जो आयुर्वेदिक तरीका मैं बताऊँगी आप ज़रूर उसको देखिएगा, ठीक है? तो अब हम यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप आपका कोई क्वेश्चन अगर कोई डिज़ीज़ है तो आप हमें ज़रूर बताएँ, हम आपको ज़रूर उसकी ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है?